नमस्कार सभी साथियों, मैं संजीव वशिष्ठ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एंटी करप्शन ऑफ इंडिया। आज आपके साथ एक भारतीय समाज सेवी जिनका नाम है किशन बाबूराव हजारे, जो एक भारतीय समाज सेवी है, उनके द्वारा दी गई एक स्पीच को लेकर उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अथक प्रयास भी किए हैं और कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सूचना के अधिकार के लिए कार्य करने वालों में वो प्रमुख हैं। जन लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए अन्ना जी ने 16 अगस्त 2011 में आमरण अनशन भी किया था। तो उन्हीं के एक स्पीच को लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए संसद में अच्छे लोगों को भेजना बहुत ज़रूरी है। यानी जब तक हम संसद में अच्छे लोगों को नहीं भेजेंगे तब तक भ्रष्टाचार पर भी लगाम नहीं लगा सकते हैं। यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संसद में अच्छे लोगों का जाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं उनकी एक स्पीच जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसमें कुछ बातें बताई गई हैं, कही गई हैं, और ये अन्ना हजारे जी के द्वारा कही गई बातें हैं। तो मैं उन्हीं के अनुसार उस स्पीच को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्पीच पसंद आएगी और आप इसे आगे भी शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अन्ना हजारे जी की स्पीच को। हमारे देश का विकास रुका है, वो बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण रुका है। देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगे, इसके लिए जनता ने बार बार आंदोलन किया। 16 अगस्त में देश के आज़ादी के बाद पहली बार करोड़ों लोग रास्ते पर उतर आए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जन लोकपाल कानून की मांग कर रहे थे। लेकिन सत्ता और पैसे के नशे में सरकार चलाने वाले लोगों को उन करोड़ों लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सरकार बहरी बनी थी। क्या भ्रष्टाचार को मिटाना सरकार का कर्तव्य नहीं है? जनता ने अपने सेवक के नाते उनको लोकसभा में भेजा है। इसीलिए भेजा है कि हम 26 जनवरी 1950 में इस देश के मालिक बने हैं। सरकारी तिजोरी में जो टैक्स का पैसा जमा होता है वो हमारा है। उसका समाज और देश के विकास का सही नियोजन करो और हमारा पैसा सही काम में लगाओ। जब जनता देश के मालिक, जनप्रतिनिधि जनता के सेवक हैं, तो जनता का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, उससे किस कार्य में निर्माण हो रहा है, यह बात जनता को बताना जरूरी है। लेकिन प्रजातंत्र होते हुए 60 साल से ये लोग जनता को कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। इस कारण जनता की तिजोरी का पैसा चोरी होना शुरू हो गया है। मालिक के नाते जनता का कर्तव्य था कि मेरा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, मुझे हिसाब तो दो। मालिक ने अपने सेवक को तो भेज दिया पर मालिक ही सो गया। इस कारण तिजोरी की चोरी बढ़ गई। हमारा देश कानून के आधार पर चला हुआ देश है। न्याय व्यवस्था देश की सर्वोच्च व्यवस्था है। देश और समाज की भलाई के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाना यह भी उनका कर्तव्य था। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने वाले कोई कानून नहीं बनाए। इस कारण देश में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। भ्रष्टाचार रोकने वाले सख्त कानून बनाने के लिए जनता रूपी मालिक ने इन सेवकों को भेजा था और करोड़ों लोग रास्ते पर आकर कह रहे थे कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए जन लोकपाल कानून जैसे सख्त कानून बनाओ। और सेवक ही मालिक से गद्दार होकर कह रहे हैं कि कानून नहीं बनाएंगे। यह तो संविधान का अपमान है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि हम भारत के लोग संविधान के
मुताबिक जनता और देश की भलाई के लिए संविधान का पालन करेंगे। उसी संविधान के आधार पर जनता लोकसभा के सभी सदस्यों को भ्रष्टाचार को मिटाने की अपील कर रही है और सांसद कह रहे हैं कि वे नहीं करेंगे। संविधान कह रहा है देश की सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करना है, जाति पाति धर्म वंश इनका भेद न रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण हो। क्या सांसदों ने उस बात को पूरा किया है? उल्टा चुनाव के दौरान जाति पाति का जहर फैलाकर चुनाव में जीतने की कोशिश कई सांसदों से होती है। संसद लोकशाही का पवित्र मंदिर है और पवित्र मंदिर में आपराधिक लोग गए तो क्या यह मंदिर पवित्र रहेगा? भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करना है तो संसद में चरित्रशील, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग, राष्ट्र प्रेम, सेवा भाव, सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण हो। ऐसे लोग गए बिना भ्रष्टाचार मुक्ति भारत का निर्माण नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि ऐसे लोग कहाँ हैं? देश में ऐसे लोग हैं पर उनको खोजना होगा। 120 करोड़ जनता में 1000 चरित्रशील लोग नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कारण इस देश की परंपरा चरित्र और त्याग पर आधारित परंपरा है। ऐसे लोग खोजने में जरूर मिलेंगे। मैंने 40 साल पहले यह जाहिर किया था कि मैं पक्ष और पार्टी नहीं बनाऊंगा। ऐसे लोग किसी भी राजनीति में नहीं जाऊंगा। मैं उम्र के 40 साल पहले निर्णय लिया और न पक्ष निकालूंगा, न चुनाव लड़ूंगा, न पार्टी निकालूंगा, केवल विकल्प देने का प्रयास करूंगा। साथ साथ यह भी निर्णय लिया था कि मैं भगवत गीता का कर्म योग का पालन करूंगा। मैं जो भी कर्म करूंगा वह किसी फल की अपेक्षा न करते हुए निष्काम भाव से करूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य यदा तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता के इसी संदेश का पालन करते हुए कार्य करता रहूँगा। कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, यह भी निर्णय लिया, लेकिन समाज को देश की भलाई के लिए निष्काम भाव से कर्म करते हुए समाज को विकल्प देता रहूँगा। मैंने गांव को आदर्श बनाने के लिए कभी ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा, समाज के लिए विकल्प दिया। चुनाव लड़ना मेरे लिए यह असंभव नहीं था, लेकिन मैंने व्रत लिया। इस देश की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गई है। मैं 20 साल से भ्रष्टाचार कम करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सरकार चलाने वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए बहरे बनने के कारण यह आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। कई सालों से मुझे लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को रोकना है तो सरकार की तरफ से अपेक्षा रखकर नहीं होगा। जब संसद में सेवाभावी लोग नहीं जाएंगे तब तक भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता और न ही रोका जाएगा। ये जो शब्द हैं ये माननीय श्री अन्ना हजारी जी के थे और ये शब्द सच में बिल्कुल 100% तक सही हैं, क्योंकि जब तक सदन में सेवाभावी या निष्फल काम करने वाले सांसद नहीं जाएंगे तब तक ये नहीं होगा। मैं श्री अन्ना हजारी जी को दिल से सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी उनके जैसे समाज सेवी भारत में आए जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तत्पर रहे और जिनको अपने लिए कभी भी कोई लालच ना हो और वो जब भी काम करें तो देश सेवा के लिए करें। मेरा दिल से अन्ना हजारे जी को सलाम है, मैं उनको सादा प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।